हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के चैनल गेट प्रो योरसेल्फ पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है बेताल पच्चीसी का पार्ट नंबर 15। दोस्तों, इस कहानी का नाम है चोर जोर जोर से क्यों रोया और बाद में क्यों हंसा। दोस्तों, आज आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि राजा ने चोर को सूली पर क्यों चढ़ाने का फैसला किया और देवी ने आकाशवाणी क्यों की। इन सभी बातों का निचोड़ इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को यदि आप समझना चाहते हैं तो कहानी को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी कहानी समझ में आएगी। और दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल पर नए मेहमान या दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाली सभी कहानियों का आपको सूचना मिलती है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए चला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा ने उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्न दत्त का कुछ भी भला ना कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर फिर से जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में बेताल ने फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया।
दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। दोस्तों अगली कहानी के साथ, इसी कहानी के अगली कड़ी के साथ फिर से मिलेंगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जैसे कि आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रही सूचना। दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।